नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है कि ऐसे ऑड सिचुएशन में पोर्टफोलियो लाइफ टाइम हाई कैसे है। जगह जगह पे युद्ध हो रहा है, बम्बार्डी हो रहा है और मार्केट में पोर्टफोलियो देखेंगे जिसका मिड कैप स्मॉल कैप में है, पोर्टफोलियो हाई है। यहाँ देखेंगे मार्केट लगभग 67,000 से 65,000 पे ही है अभी सेंसेक्स। लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में जिनका पोर्टफोलियो है, मेरा जैसे कि ज़्यादातर स्मॉल कैप में पोर्टफोलियो है, तो ये पोर्टफोलियो लाइफ टाइम हाई है। अभी ये पहले जो मैक्सिमम था 1,06,00,000 था, अभी 2-2.5 लाख रुपया बढ़ गया है। इसका रीज़न अगर देखेंगे तो मैंने यहाँ पे निप्पॉन स्मॉल कैप का पोर्टफोलियो होल्डिंग लिया है। अब इसमें निप्पॉन स्मॉल कैप का चेक करेंगे तो टोटल कितना कंपनी में इन्वेस्टेड है, यहाँ पे ऑल होल्डिंग में चेक करेंगे पोर्टफोलियो, सो ऑल होल्डिंग, तो इतने सारे स्मॉल कंपनी में पैसा इन्वेस्टेड है। और ये स्मॉल कंपनी टोटल कितना है, लगभग देखेंगे तो 196-97 है। अगर टोटल मार्केट कैप का बात करें तो लार्ज कैप में 100 कंपनी है, मिड कैप में 150 है और टोटल लिस्टेड कंपनी है 5200। तो स्मॉल कैप मैक्रो कैप में किसी ने लगाया तो 250 छोड़ के जितना बचा 5200 में वो सारा स्मॉल कैप मैक्रो कैप में है। तो स्मॉल कैप लीजिए या माइक्रो कैप लीजिए, बात बराबर ही है। अगर स्मॉल कैप है उसमें भी माइक्रो कैप मतलब 5200 तक कोई भी कंपनी फंड मैनेजर खरीद सकते हैं। इसीलिए इस पोर्टफोलियो में देखते हैं इतने सारे स्टॉक्स फंड मैनेजर खरीद के रखा है। ये तो निप्पॉन स्मॉल कैप था। अगर हम SBI स्मॉल कैप का बात करें, यहाँ पे सो ऑल होल्डिंग में है, यहाँ पे देखते हैं ऑल होल्डिंग चेक करेंगे तो इसमें लगभग 60 कंपनी तक पैसा इन्वेस्टेड है। तो भले ही लार्ज कैप डाउन हो रहा हो, लेकिन इतने सारे स्टॉक्स हैं 5,000 तक फंड मैनेजर ने जो स्टॉक खरीदा है उसके बदौलत जो है पोर्टफोलियो लाइफ टाइम हाई हो रहा है। अगर मेरा जो पोर्टफोलियो है, इन सब कंपनी का पोर्टफोलियो अगर देखेंगे सारे फंड को मिला करके, लगभग 500 से 600 कंपनी में हमारा पैसा डाइवर्सिफाइड है। हम दो फंड का यहाँ पे उदाहरण लेते हैं कि अगर किसी ने SBI स्मॉल कैप में 10,000 पर मंथ का SIP, यहाँ सिंस इंसेप्शन या कोई भी अमाउंट या कोई भी डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें सिलेक्शन के लिए StarSIP.in में म्यूचुअल फंड लाइव रिटर्न में जाएंगे। 10,000 लिखना है, 5,000 लिखना है, 12,000, 13,000, कुछ भी लिखना है वो आप मेंशन कर सकते हैं। पहले जो फ्रंट पेज पे SIP और वन टाइम का व्यू है, वहाँ पे अमाउंट का सिलेक्शन नहीं है, पर यहाँ पे अमाउंट आप सेलेक्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड लाइव रिटर्न में। 10,000 रुपये पर मंथ सिंस इंसेप्शन, डिफॉल्ट में सिंस इंसेप्शन डेट आ जाएगा। 2009 से SBI स्मॉल कैप शुरू हुआ था और अब तक ये डिफॉल्ट में डेट है, कुछ सेलेक्टिंग नहीं करना है आपको। अगर इसके बाद सिलेक्शन करना है तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो 10,000 रुपये पर मंथ का SIP SBI स्मॉल कैप में किया, टोटल 17,10,000 रुपये इन्वेस्ट हुआ है और आज वैल्यू है 99,22,000। 22.36% का रिटर्न यहाँ पे जनरेट करके दिया है। अगर कैश फ्लो का बात करें तो सबसे पहला इन्वेस्टमेंट 9/9/2009 में 10 रुपया के रेट से 10,000 रुपये लगाया तो 1,000 यूनिट मिला। इस तरह से करके ये सारा ब्यौरा दिया हुआ है कि उस समय जो 10,000 पहला लगाए थे उसका आज वैल्यू, मात्र 10,000 का वैल्यू 1,36,000 रुपया है। उसके बाद दूसरे महीना जो पैसा लगाए थे 10,000, तो दोनों मिला के 20,000 हुआ। उन दोनों 20,000 का आज वैल्यू 2,71,000 है। इस तरह से करके ये अमाउंट धीरे धीरे करके 2009 से लेके अब तक इस तरह से ग्रो होता गया। हर महीने का डिटेल ब्यौरा यहाँ दिया हुआ है। कैश फ्लो में 99/22 बना है। जो NAV 10 रुपये से शुरू हुआ था तब और आज 133 रुपये का है, मतलब 13 गुना पैसा बढ़ा है 2009 से लेके अब तक। ठीक उसी तरह HDFC स्मॉल कैप में 10,000 रुपये पर मंथ का SIP किया। यहाँ डिफॉल्ट में डेट सेलेक्टेड है 2008 से लेके 2023 तक। पिछले लगभग 15 साल में 10,000 रुपये पर मंथ जमा हुआ, 18,80,000 जमा हुआ है, 98,12,000 बना है, 18.97% का रिटर्न है। इसी तरह इसका भी कैश फ्लो यहाँ से चेक कर सकते हैं। जो NAV 10 रुपये में शुरू हुआ था HDFC स्मॉल कैप में, आज का NAV देखेंगे तो 15 साल के बाद ये NAV यहाँ देखते हैं कितना हुआ है। 15 साल के बाद ये NAV बढ़ के हुआ है 103 रुपया। 15 साल में लगभग 10 गुना पैसा हुआ है। तो इस तरह से करके आप कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं फ्यूचर में, तो वो फाइनेंशियल प्लानिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। 10,000, 12,000, 15,000, 13,000। लेकिन आपको करना कैसे है,
जो भी पैसा आप लगाना चाहते हैं उसको आप डाइवर्सिफाइड करके कम से कम 5 स्मॉल कैप में लगा के छोड़ेंगे। और वो 5 स्मॉल कैप कौन सा होगा, मैं हमेशा बताता हूँ, पिछले 10 साल में जो आपको टॉप दिख जाता है एएम वाइज में, एएम सेलेक्ट करेंगे, जो एएम सबसे ऊपर होगा, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, एचडीएफसी स्मॉल कैप, एसबीआई स्मॉल कैप, कोटक स्मॉल कैप, डीएसपी स्मॉल कैप, फ्रैंकलिन आ रहा है, क्वांट आ रहा है, आईसीआईसी पोटेंशियल, इस तरह से करके 2-2 हज़ार रुपया करके एएम वाइज में आप लगा के छोड़ देंगे तो आने वाले 15 साल में इतना पैसा हो जाएगा कि उसको हम फाइनेंशियल फ्रीडम वर्ड बोलते हैं कि फिर आप अपनी मर्जी का काम कर सकते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब ये नहीं कि इतना पैसा हो जाएगा कि बैठ के खाने लगेंगे, इतना पैसा हो जाएगा कि आप फिर अपनी मर्जी का काम कर सकते हैं। जो बंधन लगता है कि जॉब जा रहे कर रहे हैं, उससे छुटकारा पा करके आप अपने मन मुताबिक काम कर पाएंगे। अब कुछ कमेंट्स का बात लेते हैं। यहाँ कमेंट्स में पूछा गया है, राजू सर हमारे पास 10 लाख रुपया है और मैं लमसम इन्वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ, तो एसआईपी करना चाहिए, क्या करना चाहिए? अगर आपके पास 10 लाख रुपया है तो एसटीपी कीजिए, डेट फंड में, एसबीआई शॉर्ट टर्म डेट फंड में पैसा रख दीजिए और वहाँ से एसटीपी सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान एसबीआई स्मॉल कैप में या एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप में, एसबीआई मल्टी कैप में 2-3 फंड में आप एसटीपी कर सकते हैं, सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान। 2 साल के अंदर सारा पैसा आ जाएगा और डेट फंड में जो रिटर्न है वो भी मिलेगा और धीरे धीरे पैसा आपका इक्विटी में ट्रांसफर हो जाएगा। तो मार्केट हाई है या लो है उससे आपको बच जाएंगे और एवरेज हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है, मेरा फंड सिलेक्शन कैसा है? 500 रुपये पर मंथ एसआईपी कर रहे हैं, एसबीआई स्मॉल कैप, एक्सिस स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, डीएसपी स्मॉल कैप, एचडीएफसी स्मॉल कैप, निपॉन स्मॉल कैप, निपॉन मिड कैप, एचडीएफसी मिड कैप, कोटक मिड कैप, सारे फंड आपके अच्छे हैं। 500-500 रुपया का एसआईपी है, बेहतरीन फंड सिलेक्शन है। कंटिन्यू करते रहिए, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पैसा आए टॉपअप करते रहिए। 15-16 साल में 1 करोड़ रुपया का पोर्टफोलियो लगभग बन जाएगा यदि आप बीच बीच में इसमें टॉपअप करते रहेंगे। वो बगल का प्लॉट, वो गाड़ी, छकड़ा, ये सब ना खरीद के पहला 1 करोड़ रुपया आप पा लीजिए। पहला 1 करोड़ पाने के बाद मैं बोलता हूँ जो खरीदना है खरीदिए। आप कुछ भी खरीदेंगे तो पैसा कम नहीं पड़ेगा और उतने समय में आपको अनुभव भी हो जाएगा कि क्या जरूरी है क्या जरूरी नहीं है। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में इसी तरह क्वेश्चन पूछते रहिए, मैं आपको जवाब देता रहूँगा। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच इसे जरूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।